हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बदलते मौसम में बकरे बकरियों को सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, निमोनिया, नाक से पानी आना, इन सभी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। ये समस्या सबसे ज़्यादातर बदलते मौसम में अपने बकरे बकरियां उनमें देखने को मिलती हैं। उसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं? बिना इंजेक्शन के द्वारा, क्योंकि इंजेक्शन यदि आपके पास वेटरनरी उपलब्ध नहीं है, यदि आपके पास दूर दराज इस तरह के एरिया में है, लगभग जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, वह दूर दराज एरिया में रहते हैं, वहाँ पर आसानी से वेटरनरी उपलब्ध नहीं हो पाते, या कहीं यदि आप अपने बकरे बकरियों को चारागाह में लेकर के जाते हैं, या कहीं आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ पर आप वेटरनरियन को जानते नहीं हैं, तो इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर के आप अपने पास कुछ इस तरह की दवा या नुस्खा अपने पास रखेंगे तो आप अपने बकरे बकरियों को इस तरह की स्थिति से बचाया जा सकता है। अन्यथा आप इस तरह की स्थिति में बकरे बकरियों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि मैं हर वीडियो बदलते मौसम में या जिस तरह का मौसम होता है उसी के अनुरूप आपको उसी समय वीडियो इस चैनल पर डाल दी जाती है, ताकि आपकी बकरे बकरियां बीमार होने से पहले ही आप उनका इलाज कर सकें, या अपने पास कोई भी दवा या नुस्खा अपने पास रख लें और बकरियों को बचाया जा सके। तो अभी भी यदि आपने इस चैनल को यदि नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही साइंटिफिक मेथड से आपको रही बात किसी भी तरह की यदि दिक्कतें हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान आपको यहाँ पर होता है। कोई भी दिक्कत है, आप इसका समाधान आप इसकी वीडियो देख करके इस चैनल की आप अपने बकरे बकरियों का समाधान कर सकते हैं। चाहे आप घरेलू नुस्खा हो, चाहे आप किसी भी तरह की मेडिसिन हो, दवा हो, डॉक्टरी ट्रीटमेंट हो, वह सभी के सभी एक साथ आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होते हैं, वह भी आप 100% इलाज के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको जिस तरह के सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ उसी तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो आपको 100% तक इलाज आपकी बकरी बकरियों में देखने को मिल जाता है और साइड इफेक्ट भी आपकी बकरी बकरियों में नहीं होता है। तो ये सभी भेड़ पालक जो बकरी पालक हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिए करें। आप लाइक कम करते हैं, और शेयर जरूर किया करें इस चैनल की वीडियो, चाहे आप किसी माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे अदर ग्रुप हो, उन पर। देखो, भेड़ बकरियों में जब भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में सर्दी खांसी जुकाम बुखार निमोनिया इस तरह की स्थिति है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आप जितना हो सकता है आप अपने बकरे बकरियों को एक तो गर्म पानी आप अपने बकरे बकरियों को उपलब्ध कराएं। गर्म पानी उपलब्ध नहीं करा सकते तो आप अपने बकरे बकरियों को भाप दें। जैसे पानी गर्म किया, ये सभी तरह की स्थिति हो जाती है, तो एक तो पानी गर्म किया, पानी गर्म करने के बाद में आप उनके ऊपर जिस प्रकार से क्या रखना है, एक विक्स होती है, या कोई भी जो बाम है, चाहे विक्स हो, झंडू बाम हो, अदर बाम हो, टाइगर बाम हो, वह अपने पास ज़रूर अपने बैग में रख लें। जितने भी जो बकरी पालक हैं, भेड़ पालक हैं, कहीं पर भी लेकर के जाते हैं, जब भी आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की स्थिति देखने को मिले तो आप पानी गर्म करें, उससे भाप जो निकलती है वह आप अपने बकरी बकरियों के मुँह के पास लेकर के जाएं, जिससे कि आपकी बकरी बकरियों को श्वास नली में आराम आए, बकरियों को राहत मिले। तो ये एक तो तरीका आपको अपनाना है। साथ में आप अपने बकरे बकरियों को क्या करना है कि एक जिस प्रकार से लहसुन की पोथी होती है, लहसुन अपने पास रखें। लहसुन को क्या करना है कि आपको गर्म करना है। जैसे यदि आपकी भेड़ बकरी हैं, बड़ी भेड़ बकरी हैं, तो लहसुन की जो 2 से 3 कलियाँ, यानी 2 से 3 कलियाँ उनसे निकालें और उन्हें गर्म कर लें। और लहसुन की कलियाँ को गर्म कर लिया, और साथ में आप काली मिर्च रखें, यानी काली मिर्च अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। तो लहसुन की पत्ती को गर्म किया कि 2-3 काली मिर्च ली, उनको अच्छी तरह से कूटा, और उसमें लहसुन की पोथी के अंदर आपको भर दिया, डाल दिया, और किसी रोटी के साथ आपको क्या करना है कि आप अपने बकरे बकरियों को खिलाते हैं। उसके साथ थोड़ी सी गुड़ की डली है, मिक्स करके आप अपने बकरे बकरियों को ये नुस्खा आप दे सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना कि ये प्रेग्नेंट जो बकरियां हैं, गाभिन बकरियां हैं, उनको आपको ये नुस्खा नहीं देना है, वहाँ पर ये गर्मी कर सकता है। अन्यथा आप सभी भेड़ बकरियों में आप जो लहसुन, काली मिर्च, जो मैंने बताया कि लहसुन गर्म करें, काली मिर्च का पाउडर बना करके उसके अंदर डाल दें, और थोड़ी सी गुड़ की डली के साथ आप मिक्स करके बकरियों को खिला दें। इससे क्या होता है कि बकरे बकरियों को सर्दी खांसी जुकाम बुखार में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आपकी बकरियों में देखने को मिलता है। तो ये भी अपना सकते हैं। साथ में आप अदरक शहद का भी उपयोग कर सकते हैं। जिनको खांसी आ रही है तो थोड़ी सी अदरक ली और शहद लिया, आप उसका भी आप अपने बकरे बकरियों में उपयोग कर सकते हैं। अब आ रही बात टेबलेट की, क्योंकि दवाई भी आपको पास जरूर रखना है। नुस्खा नहीं है, कई बार नुस्खा है आपकी बकरियों में काम नहीं करता है, क्योंकि किसी भी तरह का बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन बकरियों में देखने को मिलता है।
तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो आपको जिस प्रकार से एंटीबायोटिक जो दवा आती है वह एंटीबायोटिक दवा आप अपने पास रख सकते हैं, जो कि चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो नॉन हो सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ रहे। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से एमोक्सिसिलिन जो टेबलेट आती है, जिस प्रकार से वीरबेक की एमोक्सिरम आती है, ये क्या करती है कि सभी में काम करती है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार निमोनिया, आपकी बकरियों में डायरिया दस्त ऑलराउंडर है। तो ये आप अपने पास रख लें। तो आपको जिस प्रकार से 1.5 ग्राम की एक टेबलेट आती है, तो आप अपनी बकरियों को क्या करना है कि 500 mg यानी 500 mg तक आप अपनी बकरियों में दे सकते हैं। तो एक टेबलेट के 3 टुकड़े आप करने हैं। जो बड़ी भेड़ बकरियां हैं उनमें आप ये इस एक टेबलेट के 3 टुकड़े करके, एक टुकड़ा आप सुबह एक टुकड़ा आप शाम को दे सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में मिलती है इस टेबलेट का। रही बात ये प्रेग्नेंट बकरियों के लिए सेफ भी है। भेड़ बकरी के छोटे बच्चे हैं तो चौथा पांचवा टुकड़ा करके आप इसे दिया जा सकता है। भेड़ बकरी के छोटे बच्चे हैं जिस प्रकार से 2 महीने 3 महीने के हैं तो एक टेबलेट के 6 टुकड़े कर लिए, 6 भागों में डिवाइडेड कर लिया। इसी तरह से 3-4 महीने के हैं तो 4 भागों में डिवाइडेड कर लिया। बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं तो 3 भागों में डिवाइडेड कर लिया इन टेबलेटों का। तो ये देनी है। साथ में आप अपनी भेड़ बकरियों को उपयोग लेनी है एक मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, यानी पैरासीटामोल जो बोलस आती है वह आप उपयोग कर सकते हैं। मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल या पायरोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, कोई भी बोलस हो उसका उपयोग किया जा सकता है। जो जिस प्रकार से इंटास की मिलोनेक्स प्लस आती है उसका उपयोग करें। वही डोज आपको देनी है जो मैं आपको वो बता रहा हूँ। डोज वही जो बड़ी भेड़ बकरियां हैं उनको आप 3 टुकड़े कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा बॉडी वेट है 40-50 kg है तो 2 टुकड़े कर सकते हैं। हाफ टेबलेट सुबह हाफ टेबलेट शाम, लगातार 2 से 3 दिन आप ये टेबलेट दे सकते हैं। जो ये एंटीबायोटिक और जो ये टेबलेट मैं बता रहा हूँ ये लगातार आप 2 से 3 दिन आप अपनी भेड़ बकरियों में सभी किसी भी तरह की दिक्कत हो जाती है उसमें आपको ये टेबलेट का उपयोग करना है। साथ में आपको जो भाप है उसका उपयोग करना है। और साथ में यदि आपकी बकरियों में किसी भी तरह की दिक्कत हो जाती है तो इन सभी में आपको ये टेबलेट हैं वह रिजल्ट आपकी बकरियों में देती है। रही बात जो एंटीबायोटिक जो टेबलेट बताई वह खांसी में भी अच्छा रिजल्ट देती है। जो भेड़ बकरियां खांस रही है एमोक्सिलम खांसी को भी रोक देती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देती है। तो ये 2 टेबलेट, एक तो एमोक्सिलम जो बोलस आती है जिसके अंदर साल्ट है एमोक्सिसिलिन, एक जिस प्रकार से मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल जो मिलोनेक्स प्लस आती है, ये दोनों ही चाहे आपकी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हो छोटे बड़े सभी के लिए सेफ रहती है। रही बात जो घरेलू नुस्खा आता है वह नुस्खा आप शुरुआती स्टेज में कर सकते हैं। जब आराम नहीं मिल पा रहा है घरेलू नुस्खा में तो ये 2 तरह की जो टेबलेट हैं ये आप अपनी भेड़ बकरियों को दे दें और आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। कहीं से भी किसी भी तरह की स्थिति आपकी बकरियों में चाहे बैक्टीरियल डिजीज़ हो, वायरल डिजीज़ हो या वायरल इन्फेक्शन हो, कोई दिक्कत आपकी बकरियों में देखने को नहीं मिलेगी और आपकी बकरियां आसानी से ठीक हो जाएंगी बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो वीडियो जितना हो सकता है जितने जो भेड़ पालक बकरी पालक हैं सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उन्हें प्रॉब्लम इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।